हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अमान खान एंड आई एम अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड मैं आपका स्वागत करता हूं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे आने वाली वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी कहां मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। जानेंगे उसके पीछे का रीजन कि किस तरह से उन्होंने सिलेक्ट किया, प्राइस एक्शन वाइज क्या लेवल्स हैं, क्या एंट्री और एग्जिट बन रही है। सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूं एंड मैं मिलता हूं फिर आपसे आउटर वीडियो में। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो आप देखें निफ्टी ने लास्ट वीक एक डाउन साइड मोमेंटम दिया, अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया, अभी मिडिल में क्लोज हो गया है। अब जो मेन चीज़ आती है निफ्टी के पास कि उसे किस साइड कौन से ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। मेरी ट्रेंड वाली वीडियोस आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा, मैंने आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। ये वीडियो का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से मार्केट आगे वर्क कर सकता है। अभी मार्केट ने किस तरह से किया है, अगर मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना है तो क्या लॉजिक हो सकता है। मार्केट के पास यहाँ पर एक हाई है, एक मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को लोअर हाई चाहिए पड़ेगा, मार्केट ने लोअर हाई लगाया। अब लोअर हाई के बाद मार्केट को लोअर लो लगाना पड़ेगा, तो लोअर लो इस वाले लो के नीचे आएगा। तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को अपना लोअर लेवल जो कि है 17,040 के अराउंड, उसको मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस लो को मार्क कर लेते हैं। अब अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट किस तरह से अप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट के पास यहाँ पर एक लो है, मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने एक हाइयर लो लगाया। हाइयर लो के बाद क्या आता है, एक हाइयर हाई आता है जब मार्केट अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर देता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा। अगर मार्केट हाइयर हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट को सबसे पहले तो अपने अपसाइड वाले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम पहले उस वाले हाई को मार्क कर लेते हैं। हमने अपसाइड का हाई मार्क कर लिया एंड लोअर रेंज। अब हमारे पास ये रेंज मिल गई है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो उसे 17,040 को क्रॉस करना पड़ेगा, अप ट्रेंड में जाना है तो 17,639 को मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा। अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे जाएगा। तो चलिए अभी हम आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या रेंज है निफ्टी के पास। अभी निफ्टी ने जो फ्राइडे को मोमेंटम किया, एक डाइसी मोमेंटम था, अप साइड भी दिया डाउन साइड भी दिया स्टार्टिंग में। तो हम सबसे पहले इसकी रेंज मार्क करते हैं। हमने निफ्टी के हाई को मार्क किया, यहाँ पर निफ्टी के हाई को हमने मार्क कर लिया। अभी निफ्टी ने जो लो लगाया उस लो को मार्क कर लेते हैं। सो आप देखेंगे लास्ट पे बहुत सारी लोअर विक्स दी थी निफ्टी ने, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने एक जोन टाइप ऑफ बना लिया है कि निफ्टी ने एक डबल बॉटम भी बनाया है यहाँ पर। अब हम पहले फिबोनाची का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट ने अभी कहाँ तक रिट्रेस किया एंड कितनी रिट्रेसमेंट अभी बाकी है मार्केट में, अगर डाउन साइड आता है तो। अगर हमने रीसेंट लो को रीसेंट हाई से मिलाएंगे तो फिबोनाची यूज़ होगा एंड आप देखेंगे अभी एग्जैक्ट मार्केट अपने 50% के फिबोनाची पर बैठा हुआ है। अब इस जोन पर आके मार्केट ने क्या बनाया है, डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। आप देख सकते हैं एक बुलिश पैटर्न होता है, यहाँ से डबल बॉटम बनाया है। तो अब मार्केट के पास दो चीज़, अगर मार्केट अपसाइड जाता है डबल बॉटम को फॉलो करता है तो उसको ये नेकलाइन ब्रेक करना पड़ेगी। नेकलाइन कौन सा है, डे के हाई, जो फ्राइडे का डे का हाई है, मार्केट को वो पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो हम कहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट जो रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, आप ये देख सकते हैं 17,540 550 के एरिया पे मार्केट को पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। हमने वो लेवल मार्क कर लिया। तो अगर मार्केट अपसाइड जाता है 7,540 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा एंड जो हमने मेंशन किया था कि अगर अप ट्रेंड में जाना है तो 17,640 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी फिबोनाची को हटा देते हैं। तो ये वाला हमें टारगेट्स मिल गए हमारे अपसाइड को। अगर मार्केट अपसाइड जाता है 17,540 को ब्रेक करता है, 17,000 अगर 640 को ब्रेक किया तो मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड में हो जाएगा एंड फिर हमें आगे के टारगेट 17,800 900 एंड 18,000 हम आने वाले दिनों में मार्केट में देख सकते हैं। बट मार्केट ने अगर इस तरह से फॉलो नहीं किया और मार्केट ने अपनी लोअर रेंज ब्रेक कर दी, अगर देखें मार्केट ने अपनी लोअर रेंज ब्रेक कर दी तो मार्केट को सबसे पहले सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो मार्केट के पास समवेयर ये वाली रेंज में सपोर्ट होगा 17,250, जो गैप भी था, ये गैप भी पेंडिंग है यहाँ पर, तो ये गैप फिल करने आ सकता है। ये पहले मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा जैसे ही अगर फ्राइडे का डे का लो क्रॉस होता है। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो सेकंड सपोर्ट हमें 17,100 के अराउंड मिलेगा। हमने ये जोन मार्क कर लिया है। तो अगर मार्केट डाउन साइड जाता है
एंड एक गाइज मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी निफ्टी ने थोड़ी सी फॉलो करी है। आप देख सकते हैं काइंड ऑफ ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने थोड़ा सा फॉलो किया है। ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देखें मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल जाएंगे हमें कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आएगा मार्केट में। जो फ्राइडे का डे का लो है वो वाली स्विंग भी क्रॉस होगी। उसके बाद फिबोनाची हमने जो यूज़ किया उसका भी ब्रेकडाउन आएगा। तो मार्केट आज मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएंगे अगर वो डाउन साइड जाता है। तो पहला अगर मार्केट अपना फ्राइडे का डे का लो क्रॉस करता है तो हम 17,240 तक का पहला टारगेट बनाएंगे। सेकंड टारगेट हम 17,100 17,150 का बना सकते हैं। और बाय चांस अगर मार्केट 17,040 का लेवल क्रॉस कर देता है तो हम देखेंगे कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ गया, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। और अगर वो लेवल भी ब्रेक होगा तो आने वाले दिनों में हम 16,800 900 एंड लास्ट हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,040 के आसपास का। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा पूरा निफ्टी का प्लान। अगर निफ्टी फ्लैट या हल्का सा अपसाइड खुलेगा एंड अपने फ्राइडे का डे का हाई क्रॉस करेगा तो हम पहली ट्रेड 17,540 तक प्लान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम 17,640 तक का भी टारगेट होल्ड कर सकते हैं। बट मान लीजिए मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप अप खुल गया, ज़्यादा गैप अप खुल गया, तो मार्केट क्या कर सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। ये जो अप साइड से ट्रेंड लाइन चली आ रही है निफ्टी में, अगर मार्केट मान लीजिए ये वाले एरिया में गैप अप खुलता है 17,540 हमारे टारगेट पर ही गैप अप खुलता है एंड फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं इस तरह से। अगर मार्केट यहाँ पर इस वाले एरिया में ओपन हुआ एंड यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें दिखती है, 15 मिनट कैंडल का हम पहले वेट करेंगे एंड अगर वहाँ पर एक कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल मिलती है तो हम एक डाउन साइड की भी छोटी सी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे के डे का हाई हमारा टारगेट रहेगा। सो चलिए गाइस, अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का किस तरह से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो अगर बैंक निफ्टी को देखें लास्ट वीक उसने भी डाउन साइड मोमेंटम दिया, अपसाइड मोमेंटम दिया, ऊपर नीचे किया एंड लास्ट में बीच में आके क्लोज हो गया। अब इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम हमने बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में जाना है तो अपने रीसेंट हाई और लो को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले हम उन्हें मार्क कर लेते हैं, डाउन साइड की तरफ हम मार्क कर लेते हैं। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं निफ्टी में हम किस तरह से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अब हम 15 मिनट पर चल के देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को किस तरह से प्लान कर सकते हैं मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड करने के लिए। सो इसको भी हम देखेंगे, इसने भी बीच में ही एक टाइप ऑफ क्लोजिंग दी है। फिबोनाची हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। रीसेंट लो को रीसेंट हाई से हम अगर मिलाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर 38% के फिबोनाची जोन पर बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। सो अब क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। सो ये डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये बुलिश स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए नेकलाइन ब्रेक करना पड़ेगी। तो पहले हमने नेकलाइन क्रिएट कर ली, यहाँ पर 38,780 का हमें हाई मिल गया। सो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो पहला टारगेट हम गैप फिलिंग तक का बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीपल सपोर्ट है तो मैं ऑलराइट गाइस, सो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ये जोन जो गैप फिलिंग का जो गैप बॉर्डर रहेगा ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट ऑब्वियसली हमारा 39,200 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट 39,000 के अराउंड रहेगा, सेकंड टारगेट 39,200 एंड अगर ये भी ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा एंड आगे के फर्दर लेवल्स हमारे 39,400 500 एंड 40,000 तक भी हम मार्केट को प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट ने अपोजिट चला गया, मार्केट हमें दोनों साइड का प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट अपोजिट जाता है तो पहले लोअर साइड की रेंज हम प्लान मार्क करेंगे। लोअर साइड की रेंज मार्क करने के बाद अब हम देखेंगे पहला सपोर्ट अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो कहाँ मिलेगा मार्केट को। सो अराउंड आप देखेंगे 50% की जो फिबोनाची है इस वाले जोन के पास मार्केट 38,380 के आसपास आके मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा। यहाँ पर हम लगा लेते हैं फिबोनाची। आप देखें 38,280 के आसपास आके मार्केट पहली टाइम होल्ड करेगा एंड सेकेंड टाइम जो होल्ड करेगा वो मार्केट अराउंड 38,060 ये वाले जोन पे 38,080 के आसपास आकर मार्केट होल्ड कर सकता है। अभी हम फिबोनाची को हटा देते हैं स्क्रीन से हमारे। तो हमें पहले ये टारगेट्स मिल गए हमारे। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे पास ये थोड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। अब अगर मार्केट एक्सट्रीम बुलिश या एक्सट्रीम बेरिश होता है, अगर मार्केट एक्सट्रीम बेरिश होता है तो एक सपोर्ट आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट है 37,700 के आसपास। इस लेवल पे मार्केट का अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम देखेंगे मार्केट एक अच्छा बेयरिश हो गया है एंड हम फिर डाउन ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज मार्केट के पास फिर 37,400 350 का जो लेवल है इसके बाद ही मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। सो अभी हमें देखते हैं नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेम ही करते हैं एक तरह से, तो जिस तरह से हमारा निफ्टी का प्लान रहेगा सेम हम बैंक निफ्टी का भी प्लान कर सकते हैं। लेवल्स आपके सामने गाइस, आप चेक कर सकते हैं। अपसाइड अगर ज़्यादा ही
एग्रेसिव जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 39,200 का जब ये लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद ही हम अग्रेसिव जा सकते हैं अप ट्रेंड के लिए। चलिए गाइस अभी हम देख लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो पहला स्टॉक्स हमारे पास एक्सिस बैंक। सो गाइस पहला स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर आप प्लान देखेंगे, ये इसने एक अच्छा अपमूव देके एक लास्ट डेज में कुछ कंसोलिडेशन किया है एंड एक टाइप ऑफ बुल फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। ऑलराइट, इसमें बहुत पुरानी एक ट्रेंड लाइन भी चली हुई आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को भी ये फॉलो कर रहा है। एंड मैं अगर आपको फिबोनाची टूल यूज़ करके दिखाऊं, रिसेंट लो को रीसेंट हाई से अगर हम अटैच करेंगे तो देखेंगे एग्जैक्ट अपने 38 फिबोनाची जोन पर बैठा हुआ है। फ्राइडे के दिन इसने एक डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो अगर एक्सिस बैंक 808 के लेवल को ब्रेक करता है, सो होता क्या है जनरली, जब एक मार्केट पोल बना के जब फ्लैग बना देता है और जब फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक और पोल बनाने के लिए चला जाता है। मार्केट एक अच्छा पोल अच्छा डायरेक्शन में बनाता है। सो अगर मार्केट 808 को ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें 812 के आसपास मिलेगा, वहाँ हम पहले टारगेट्स अपने बुक कर सकते हैं। एंड सेकंड रेजिस्टेंस हमें फ्लैग के टॉप जो 1816 रुपीज़ का है टारगेट, हम उसको प्लान कर सकते हैं। अगर एक्सिस बैंक एक्सट्रीम बुलिश होता है तो उसको बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। तो हमारा सेकंड टारगेट जो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा, वो हम 820 के आसपास एक्सिस बैंक में बुक कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्लान है इसका। अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, एक बुल फ्लैग टाइप ऑफ बुलिश पैटर्न बनाया है। एक्सिस बैंक हमारा होगा बुलिश ट्रेड के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस बहुत ही प्यारी ट्रेड है, बिकॉज इसमें आप देखेंगे गैप भी है। तो जिस ट्रेड में गैप होता है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बिकॉज मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है। मार्केट गैप फिल करने ज़रूर आता है। तो आप देखेंगे फ्राइडे के दिन एक अच्छा गैप डाउन दिया है इसने एंड अपने सस्टेन किया है एंड डबल बॉटम डाउ थ्योरी टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है। एंड इसने यहाँ पर अपने अगर आप हाइस को, इसके जो हाइस को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर मार्केट ने किया क्या, ना ही डाउन ट्रेंड फॉलो किया, एक हाई बना के एक लोअर हाई बनाया। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट को लोअर लो बनाना पड़ेगा। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान है सेम इसका भी है। सो यहाँ पर आप देखें मार्केट को लोअर लो बनाना पड़ेगा, बट मार्केट ने वो भी नहीं बनाया है, ना ही हायर हाई बनाया है। सो अगर इन केस अगर मार्केट को यहाँ से अप मूव देना है, अगर मार्केट 7042 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक अप मूव टारगेट देख सकते हैं, जो कि पहला टारगेट रहेगा 7080 एंड सेकंड टारगेट जो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा गैप फिलिंग का 7124 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। बट सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक न्यूट्रल टाइप ऑफ पैटर्न होता है, दोनों साइड ब्रेक करेगा तो हम कहीं भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर ये डाउन साइड 6980 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम पहला टारगेट इसमें 6925 के आसपास 920 के आसपास इसमें देख सकते हैं। एंड एक इसमें अगर आप छोटा टारगेट देखेंगे, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, छोटे टारगेट बुक करते हैं, वो एक टारगेट अपना 6950 के आसपास ही बुक कर सकते हैं। अगर इसमें दोनों टारगेट ब्रेक डाउन होते हैं तो लास्ट सपोर्ट इसको 6880 के आसपास मिलेगा, तो यहाँ तक भी आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। सो बजाज फाइनेंस का प्लान क्लियर है, न्यूट्रल ट्रेड है ये, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा उस साइड की हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा है। सो नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। सो गाइज मैंने लास्ट वीक वेदांता आपको स्विंग ट्रेड के लिए दिया था, समवेयर मैंने यहाँ पर आपको 350 के आसपास दिया था एंड एक बहुत ही अच्छा टारगेट आपको इसमें देखने को मिला। अभी इसने किया क्या है, अपने टॉप पर जाके, ये इसका टॉप हैगा 385 के आसपास, वहाँ पे जाके हाई विक रिजेक्शंस लिए। आप देखेंगे 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे ने बहुत बारी रिजेक्शन लिए एंड अभी एक काइंड ऑफ डोजी बना दी है। चलिए अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के वेदांता को देखते हैं। सो इसमें हम देखते हैं क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन देखिएगी आपको, इसको फॉलो करता हुआ है। 1 डे टाइम फ्रेम पर हाई विक रिजेक्शन है एंड अभी एक 1 डे टाइम फ्रेम पर डोजी बनाई है। तो डोजी का मतलब क्या होता है, जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, उस साइड के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट हाई विक रिजेक्शंस ले रहा है, ऑलरेडी अपने टॉप पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा ये वीक भी दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे हायर हाइज बनते जा रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पर RSI देखेंगे तो ये लोअर लो कंटिन्यूसली बना रहा है। डोंट वरी गाइज, आने वाले दिनों में मैं इंडिकेटर्स भी आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको देखकर आप किस तरह से अपना व्यू बना सकते हैं। सो अगर आप वेदांता को देखेंगे, अभी मार्केट हायर हाई बना रहा है बट RSI लोअर लो बना रहा था। तो ये जो डाइवर्जेंस है, अगर ये ब्रेक करता है, ऑलराइट, प्राइस एक्शन वाइज भी हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिलता है कि मार्केट हायर हाइज बना के रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाना चाह रहा है थोड़ा सा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर 376 रुपीज़ 40 पैसा 50 पैसे का पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया 2 बार, तीसरी बार सपोर्ट लेने आएगा। अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो 372 के आसपास रहेगा, यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट है। अगर
उसके बाद ही ब्रेक करता है तो 369 तक का अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं वेदांता के लिए। सो गाइस ये सिंपल सा प्लान था वेदांता के लिए। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है सो अपसाइड इसके ऑल टाइम हाई आ जाएंगे। ऑल टाइम हाई में हम कोई टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं, बट या आप आने वाले दिनों में अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा अपना 385 का, तो हम 400 के पास जो नियरेस्ट राउंड नंबर है उसके पास कुछ दिनों में वेदांता को हम देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। सो इसको देने का एक ही रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक गैप भी है इसमें एंड इसने फ्राइडे को डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। गैप डाउन ओपन हुआ बट इसने अपने लो को सस्टेन किया है, लो को सस्टेन किया है। अप साइड से एक ट्रेंड लाइन भी इसमें आ रही है। अब अगर मार्केट को अपसाइड मोमेंटम करना है तो पहले इसको अपने हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जो डबल बॉटम बनाता है तो उसकी जो नेकलाइन होती है सो नेकलाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर ये अपना नेकलाइन जो कि अराउंड 1774-75 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करती है तो हम पहला टारगेट छोटा सा 1781 का बना सकते हैं गैप फिलिंग का। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हमारा अराउंड रहेगा 1795 और 1800 के आसपास हम अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं। अगर अडानी इंटरप्राइजेज अच्छा बुलिश मोमेंटम देता है तो लास्ट टारगेट हम 1809 के आसपास का रख सकते हैं। ये था हमारा अडानी इंटरप्राइजेज का प्लान। एंड इसका एक रीज़न और था, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। ऑलराइट, मैं रीसेंट लो को रीसेंट हाई से मिलाता हूँ। अगर आप रीसेंट लो को रीसेंट हाई से मिलाएंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 50% के अपने फिबोनाची पर ये बैठा हुआ है, वहाँ से ही इसने सपोर्ट लिया है। तो जो अगर वहाँ से सपोर्ट लिया, अगर वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो 62% के फिबोनाची पर ऑब्वियसली ये रिट्रेस करने आएगा। तो अगर ये डाउन साइड 1743 का लेवल ब्रेक डाउन करता है अडानी इंटरप्राइजेज, तो हम अपना टारगेट 1728 का पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1718 के आसपास है, तो सेकंड टारगेट हम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेज में। तो गाइस बुलिश स्टॉक है, तो अगर अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा छोटे छोटे टारगेट्स हम बुक करते हुए चलें, इसमें एकदम अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे अगर ये हमारे अगेंस्ट में जाता है। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है एसीसी। एसीसी का सिंपल सा रीज़न है, डबल टॉप बनाया हुआ है इसने। तो डबल टॉप की जो नेकलाइन होती है, नेकलाइन है 2244 की। अगर ये नेकलाइन एसीसी में ब्रेक होती है तो पहला टारगेट हम 2221 तक का बना सकते हैं एंड सेकंड टारगेट 2206 का रहेगा हमारे पास। तो ये एक बेरिश ट्रेड है, अगर मार्केट बेरिश होता है तो आप एसीसी पर भी ध्यान रख सकते हो। डबल बॉटम भी बनाया है, नेकलाइन पर बैठा हुआ है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम डाउन साइड के एक अच्छे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं, उन स्विंग ट्रेड्स को भी देख लेते हैं, उनमें किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो पहली स्विंग ट्रेड है टाटा स्टील। वन डे टाइम फ्रेम पर चल के हम टाटा स्टील को देखेंगे किस तरह से वर्क कर रहा है। सो बहुत टाइम से एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ आ रहा है एंड रिसेंटली थर्सडे को उसका ब्रेकआउट दिया है। थर्सडे को ब्रेकआउट देने के बाद एक दिन उस पर सस्टेन भी कर लिया है। तो अगर मार्केट 1266 के ऊपर निकलता है टाटा स्टील, तो हम आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं टाटा स्टील में। टारगेट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। 1289 पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो मार्केट को रिसेंट मिलेगा। जो सेकंड रेजिस्टेंस 1370, देन 1428, 1476 एंड लास्ट टारगेट हमारा 1536 का रहेगा। ऑल टाइम हाई पर आ जाएगा फिर टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं तो हम टाटा स्टील में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आके इसने 1 2 3 ट्रिपल बॉटम भी बनाया है, उसकी नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सपोर्ट भी वहाँ पर ले चुका है, वहाँ पर स्टे कर चुका है। तो अगर ये अपने लेवल को ब्रेक करता है 1266 को नोट कर लीजिए, तो हम आने वाले दिनों में इसमें अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं टाटा स्टील में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि है HDFC बैंक। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी को मोमेंटम करना है, स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए HDFC बैंक का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये ऑलरेडी डबल ट्रिपल बॉटम बना चुका है। ऑलराइट, सो इसकी एक नेकलाइन जो इसने डबल बॉटम रिसेंटली बनाया है उसकी नेकलाइन 1540 के आसपास है। ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ आ रहा है, 4 बार रिस्पेक्ट कर चुका है। अगर ये टाइम ये ब्रेक करता है 1540 का लेवल ब्रेक होता है HDFC बैंक में, तो हम आने वाले दिनों में इसमें अच्छे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा 1570-180 के आसपास का एंड सेकंड टारगेट हम 1630-640 तक के इसमें प्लान कर सकते हैं एंड लास्ट टारगेट हमारा ऑल टाइम हाइस का रहेगा। सो ये HDFC बैंक की ट्रेड है गाइस, इसमें अच्छे टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो आने वाले दिनों में। अगर बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम करता है तो इसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सो लास्ट स्टॉक है हमारे पास गाइस कोल इंडिया। सो कोल इंडिया की अगर मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करूँ, सो इसने क्या किया, एक अच्छा फॉल दिया है अपने ऑल टाइम हाई 200 के आसपास से। एक अच्छा फॉल देने के बाद इसने यहाँ पे काइंड ऑफ डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है।
ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भरी कैंडल से ब्रेकआउट कर चुका है, एक दो दिन सस्टेन करके रीटेस्ट भी कर चुका है अपने लेवल्स का। सो अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है, अब 170 का लेवल अगर कोल इंडिया में आप देख रहे हैं कि ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, या आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है अच्छी फॉर्म होती है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो पहला टारगेट इसमें हम 174 का बनाएंगे, सेकंड टारगेट हमारा 183 एंड लास्ट टारगेट 200 जो कि ऑल टाइम हाई है, उसका हम प्लान कर सकते हैं कोल इंडिया में। सो गाइज ये थे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, इसमें ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट भी जा सकते हैं हमारे कोल इंडिया, बिकॉज आप देखेंगे एक फॉल दिया है इसने, फॉल देने के बाद एक काइंड ऑफ बियर फ्लैग भी बनाया है। तो अगर आप देखते हैं कि ये डाउन साइड ब्रेक करता है, ये लेवल्स को 160, 154, 155 के लेवल्स ब्रेक होते हैं। सो अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। बट हम इसमें बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब हमारा लेवल 170 का यहाँ ये जो हाई है, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, जब 170 का जो हाई है, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ही हम कोल इंडिया में एंट्री करेंगे। आई होप गाइज आपको आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो। हमने बहुत ही डीप स्टडी करी लेवल्स की एंड किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो प्लान हमारा क्लियर है, सारे स्टॉक्स पर ट्रेड नहीं करना है, एक से दो स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। सो गाइज अगर आप भी इन सारे चार्ट्स का एक्सेस लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है, वहां पर मैं आप लोगों के साथ मेरी डेली एनालिसिस चार्ट शेयर करता हूँ एंड लाइव मार्केट में हम भी प्लान करते हैं कि किस तरह से कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। सो गाइज अगर आप भी मेरे से डेली एनालिसिस वीडियोस यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड लर्निंग और मार्केट एनालिसिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।